अकीदतमंदों का कहना है कि ये इनकी करामात ये हैं कि ये मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते हैं। मुरादें जो लेकर आता है वो तो भर भर झोलियाँ जाता है इंशाल्लाह। यहाँ पर हजूर चादर वाली सरकार कभी ये नहीं कहते थे जी मैं मुर्दे को ज़िंदा कर रहा हूँ, नहीं नहीं, वो तो कभी यही नहीं कहते थे जी मैं पीर हूँ। वो तो हर चीज़ में पर्दा रखते थे। वो तो एक हाफिज़ कुरान पीछे आ जाता था ना, अपना रुख मोड़ लेते थे, उनकी भी इज्जत करते थे। कोई बुजुर्ग दाढ़ी सफ़ेद बालों वाला आ गया उसकी भी इज्जत करते थे। नवासे का भी बताया है। एक मेरा अपना छोटा भाई है जो अब भी 45 साल से ऊपर का है, वो भी ज़िंदा हुआ है। चादर वाली सरकार इनको क्यों कहा जाता है? तो आप चादर में रहते थे, अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। पाकिस्तान में मौजूद दरबार चादर वाली सरकार, इसको चादर वाली सरकार क्यों कहा जाता है? अकीदतमंदों का कहना है कि ये इनकी करामात ये हैं कि ये मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते हैं। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या अकीदा है, क्या इनकी करामात हैं, तमाम तर मालूमात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह पाक का करम है। क्या नाम है जी? मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। इकबाल भाई ये बताएं कि इस दरबार पे कब से आ रहे हैं, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम तो बचपन से आ रहे हैं हजूर चादर वाली सरकार के हयाती ज़िंदगी में, उनके कदमों में। तो हमारे बड़े जितने भी थे हजूर चादर वाली सरकार से मुरीद थे। मैं और मेरे सारे भाई बहन, मेरे भतीजे भी सैयद पीर वली मोहम्मद शाह और मारूफ सानी सरकार से मुरीद हैं। चादर वाली सरकार के बड़े पोते हैं। उनसे छोटे पीर अली हुसैन सरकार हैं, उनसे छोटे पीर नूर हुसैन सरकार हैं। ये तीन शहजादे हैं हजूर चादर वाली सरकार के, तीनों पोते हैं। मतलब पूरा ख़ानदान इनका मरीद? जी 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 जी, हमारा पूरा ख़ानदान इसी दर का मुरीद है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक क़यामत तक हमें, हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी दर का ग़ुलाम बना के रखें। अच्छा ये बताएं कि क्या करामात हैं बुज़ुर्गों की, इस हवाले से लोग जो है वो क्या क्या यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं, क्या क्या उनकी मन्नतें पूरी होती हैं? देखो जी, मुरादें जो लेकर आता है वो तो भर भर झोलियाँ जाता है इंशाल्लाह। यहाँ पर इनकी शान अज़मत बड़ी है। एक मैं आपको इनका वो बयान बताऊं जो ये अपने मुरीदों से मोहब्बत और प्यार कितना करते हैं। एक बुज़ुर्ग जो है ना, जिन्होंने मदीने पाक में 12 साल का रोज़ा रखा, उनको हुक्म मिला जाओ पाकिस्तान जाके रोज़ा खोलना दाता ज़वेरी पे। वो पाकिस्तान आ गए, लाहौर चले गए। दाता ज़वेरी के जब दरबार पे वो जाने लगे तो दाता ज़वेरी अपने दरबार की सीढ़ियों पे हार लेकर खड़े हुए, उनको हार पहनाया। हार पहना कर कहा जाओ हमने आपका इस्तकबाल कर लिया, आप मुल्तान में जाओ सैयद पीर वली मोहम्मद शाह उर्फ मारूफ चादर वाली सरकार पे, वहाँ जाकर ये रोज़ा खोलना। मुल्तान आ गए, उन्होंने चादर वाली सरकार को बताया। अब बड़े खुश हुए। 12 साल का मेरे नाना के रोज़े पे 12 साल का रोज़ा रखा है और दाता ज़वेरी पे हुक्म मिला, दाता ज़वेरी में मेरे पे भेज दीजिए। उनका तो एहसान हो गया मेरे ऊपर, और मेरे किबला का करम है। फिर ये अपने पीरो मुर्शद को पुकारते रहे, मेरे किबला का करम है। अंदर गए, अपनी जोजा पाक को बहू रानी कहा करते थे। बहू रानी 12 साल का रोज़ा रखा, उनका हुक्म मिला दाता साहब पे। दाता साहब ने मेरे पे भेज दिया, आप उनका खाने का इंतज़ाम करो। खाने का इंतज़ाम किया गया, आपने रोज़ा खुलवा दिया। रोज़ा खुलवाने के बाद मुरीदों को हवा लगती चली गई। एक उनका मुरीद था मोहम्मद इनाम लाई नक्शबंदी, वो मेरा बड़ा भाई था। वो कहने लगा जब मैं गया ना अपने अब्बा हजूर के कदमों में, आपने कहा जाओ जी उनकी ज़ियारत करो जी। वो 12 साल का रोज़ा उन्होंने प्यारे अब मेरे नाना हजूर के वहाँ रखा है। वहाँ से हुक्म मिला दाता ज़वेरी, दाता ज़वेरी ने मेरे पे भेज दिया। अच्छा जी, वो गया। मोहम्मद इनाम लाई नक्शबंदी कहता है जब मैं जाता हूँ ना तो एक मेरा पीर भाई उसे दबा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, भाई शाह जी का ये भी मुरीद आ गया, उन्होंने पाँव को सीधा कर लिया। तो कह रहा मैंने अपने दिल में कहा बाबा तो जो होगा अपने लिए है, मेरा मुर्शिद मेरे दिल में बसा हुआ है। कह रहा हुक्म था अब्बा जी का। मैं गया, मैंने हाथ आगे की, उन्होंने पाँव को वापसी मोड़ लिया। कहने लगे जी आप तो अपने पीर पे जाओ, आप पास हो। कह रहा जी मैं पीर साहब पे गया, पीर साहब ने कहा बाबूजी उनकी ज़ियारत नहीं की कि अरे हजूर कर ली। उन्होंने कहा जी आपका काम नहीं है यहाँ, आप जाओ, आप पास हो। अच्छा जी, खुश हुए आप। मेरे पलंग अब वो हजूर चादर वाली सरकार मेरे भाई मोहम्मद इनाम लाई नक्शबंदी को अपने पलंग के नीचे जगह देते थे, यहाँ आराम कर लो। उसके बाद आपने इजाज़त दे दी। उन्होंने जाके लाहौर में डेरा लगा लिया बाबा चुप शाह ने। ये हवा फैलती फैलती मुरीदों में चली गई। एक हजूर चादर वाली सरकार का मुरीद, उसकी बीवी, दोनों मुरीद थे, वो जा रहे थे हज के लिए।
स्टेशन पे जाते हैं, पता लगता है जी इतने घंटे जो है ना ट्रेन लेट है। तो वो कहते हैं चलो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, 12 साल का रोज़ा हमारे पीर साहब पे जिन्होंने खोला है उनकी ज़ियारत करके आते हैं। वो चुपचाप के पास चले जाते हैं, चुपचाप उनको झिड़क देते हैं दोनों को। तो मियाँ बीवी जो है ना वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, उठ जाते हैं, चल पड़ते हैं, स्टेशन पे आके बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन इन्हें तो लिहाज भी नहीं किया हमारा। तो उनकी दोनों की आंख लग जाती है स्टेशन पे। अब वो ख्वाब में क्या देखते हैं, चादर वाली सरकार कहते हैं फ़ौरन वलियों की अदालत लगाई जाए। तो वहाँ पर एक कुर्सी आती है, एक टेबल आती है, एक रजिस्टर, एक पेन, वो रखा जाता है। वलीउल्लाह शुरू हो जाते हैं, कहते हैं चादर वाली सरकार को, शाह साहब आपने एमरजेंसी बुलाया, खैरियत है? हाँ जी, एक फ़ैसला करवाना है। वलीउल्लाह जब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कहते हैं देखो जी, चुप शाह ने रोज़ा रखा 12 साल नाना हजूर के रोज़े पे, उनको हुक्म मिला दाता अजवेरी पे जाके खोलना, दाता साहब ने मेरे पे भेज दिया, मैंने उनका रोज़ा खुलवा दिया। ये हवा फैलती फैलती मेरे मुरीदों पे चली गई, उसने मेरे मुरीद उस पे गए, उसने मेरे मुरीदों को झड़क दिया, उसने ये नहीं देखा ये है किसके, जलाल में, ख्वाब में वो देख रहे जलाल में है, इसकी सज़ा निकाली जाए। उन्होंने कहा जी आपको अल्लाह पाक ने मुख्तियार आम दिया हुआ है, रजिस्टर आप पे, पेन आप पे, जो आप फैसला करेंगे हमारी तरफ से लब्बैक होएगा। तो आप कहते हैं मैं चाहूँ तो इसकी वलायत को छीन लूँ, लेकिन नहीं, इसने बड़ा कठिन वक्त गुजारा 12 साल का। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप रजिस्टर खोल कर कहते हैं मैं चुप शाह का वक्त ख़त्म करता हूँ, उसमें लिख देते हैं चुप शाह का वक्त ख़त्म हो गया रजिस्टर में। तो जब वो जो आपके दोनों मुरीदों ख्वाब में देख रहे हैं, दोनों ही देख रहे हैं, जब उनकी आँख खुलती है, उनके कानों में आवाज़ आती है मस्जिद के स्पीकर की, चुप शाह पर्दा फरमा गए। ये हजूर चादर वाली सरकार की शान अजमत है, उन्होंने उसी टाइम फैसला कर कर उनका वक्त ख़त्म करवा दिया। ये अल्लाह पाक ने उनको शान अजमत से नवाजा हुआ। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि कहा जाता है कि ये मुर्दों को भी ज़िंदा करते हैं, वो क्या इसके अंदर जो है वो सदाकत है? हजूर चादर वाली सरकार कभी ये नहीं कहते थे जी मैं मुर्दे को ज़िंदा कर रहा हूँ, नहीं नहीं, वो तो कभी यही नहीं कहते थे भाई जी मैं पीर हूँ। वो तो हर चीज़ में पर्दा रखते थे। वो तो एक हाफिज़ कुरान पीछे आ जाता था ना, उस अपना रुख मोड़ लेते थे, उनकी भी इज़्ज़त करते थे। कोई बुज़ुर्ग दाढ़ी सफ़ेद बालों वाला आ गया, उसकी भी इज़्ज़त करते थे उनकी। वो कभी ये नहीं कहते थे भाई मैंने मुर्दे को ज़िंदा किया, ना 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 ना, लेकिन उन्होंने किए बहुत हैं। हाँ, उन्होंने किए बहुत हैं। कोई वाक़या जिसके अंदर उन्होंने ज़िंदा किया? हजूर चादर वाली सरकार का वाक़या मैंने हकीम साहब का बच्ची का भी नवासे का भी बताया है। एक मेरा अपना छोटा भाई है जो अब भी 45 साल से ऊपर का है, वो भी ज़िंदा हुआ है। वो क्या किस्सा था? वो ये हुआ जी, वो जब दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में भेजा, वो छिले के अंदर जो ना उसकी तबीयत ख़राब होगी। मेरी वालदा छिले में बचपन में ही तो उसकी तबीयत ख़राब हुई। मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई मोहम्मद इनाम लाई नक्शबंदी वो पीर साहब पे ले आए। कहने लगे जब रास्ते में हम थे ना तो आधा किलोमीटर रश्का भी नहीं चला होगा, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, उसने एक उछाला सा लिया, बच्चा बिल्कुल ठंडा हो गया। हाँ, ना सांस ले रहा था। उन्होंने बड़ा चेक किया रास्ते में, तो वो चादर वाली सरकार पे ले आए। तो चादर वाली सरकार ने जब देखा, कहने लगे बाबूजी ये क्या उठा लाए? उसने, मेरे बड़े भाई ने कहा अब्बा जी कहते थे पीर साहब को, अब्बा जी छोटा भाई, हाथ में हाथ लेके बरामदे में टहल रहे थे। फिर थोड़ी देर में कहा बाबूजी ये क्या उठा लाए? उसने दोबारा भी ये कहा अब्बा जी छोटा भाई। तीसरी मरतबा थोड़ी देर के बाद फिर कहा बाबूजी ये क्या उठा लाए? उन्होंने कहा अब्बा जी छोटा भाई। कह रहा मैं रो पड़ा। कह रहा फिर पीर साहब ने कहा यहाँ लिटा दो। अपने आगे लिटा के पलथी मार के बैठ गए। आपने एक फूंक मारी, थोड़ी देर में दूसरी फूंक मारी, फिर थोड़ी देर में जब तीसरी फूंक मारी तो आपने अपनी पटों पे हाथ मार के कहा मैं तस्वीर रसूल हूँ। तो बच्चा रो पड़ा। हाँ, बच्चा रो पड़ा। उसी टाइम आपने कहा जी उड़ लो। आपका ये मोहब्बत प्यार होता था, किसी को भेजना होता था ना, आप कहते थे जी अब बाबूजी अब उड़ लो आप। हाँ, शिकरे में जाना, रश्के को कहते थे शिकरा। तो वो जो है ना आज वो 45 साल से ऊपर है माशाल्लाह। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि चादर वाली सरकार इनको क्यों कहा जाता है? तो आप चादर में रहते थे, चेहरा अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, बिल्कुल चेहरे नीचे घूंघट करके रखते थे। यहाँ तक अपनी कोठी के अंदर भी जाते थे, पाँव को घिसड़ा कर चलते थे और आवाज़ मार के चलते थे।
बीबीओ पर्दा कर लो, घूंघट भी है नीचे, फिर भी आवाज़ मारते थे बीबीओ पर्दा कर लो, बीबीओ पर्दा कर लो, बीबीओ पर्दा कर लो। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए? हजूर चादर वाली सरकार का हर कौम का मुरीद है, हर कौम का, पूरे पाकिस्तान में आपका मुरीद है। नाम आपका बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी पूरी फैमिलियाँ लेकर आते हैं, फिर पीर साहब अपने जुना आस्थाने में ठहराते हैं उनको। अच्छा ये बताएं कि इनका उर्स मुबारक कब होता है, किस महीने के अंदर इनका सफ़र का महीना है, 12 तारीख है। कितने दिन का होता है? पहले तो 3 दिन का होया करता था, अब मुरीदीन आगे कहते हैं जी महंगाई का दौर है, हम छुट्टियां भी लेकर आते हैं, फिर उन्होंने 2 दिन का करवा रखा है। अच्छा, अब 2 दिन का। जी जी जी। तो हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, बैत होना बहुत ज़रूरी है और देख के होना चाहिए। चादर वाली सरकार के 2 खलीफा, चादर वाली सरकार के 2 खलीफा हैं। कुछ लोगों ने वैसे ही नाम आपका, इतनी शान अज़मत अल्लाह पाक ने अता की हुई है, वो कहते हैं जी हम चादर वाली सरकार का खलीफा हैं। आपके सिर्फ 2 खलीफा हैं। एक अव्वल खलीफा हैं हाजी यामिन कुतुबुद्दीन, आपके सगे भांजे में, एक आपका शहजादे, 2 खलीफा हैं। और जो भी कहें वो सारा ढोंग है, 2 लंबरी है। चादर वाली सरकार के 2 खलीफा हैं सिर्फ। नाज़रीन, इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि चादर वाली सरकार के हवाले से हमें बता रहे थे इनको क्यों कहा जाता है, क्या क्या इनके अकायद हैं, क्या क्या इनकी जो है वो करामात हैं जो कि लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने आके लिए आते हैं। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।